आरटीआई कार्यकर्ता मनीष शर्मा ने ईमेल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह करते हुए बताया गया कि बहुत सी फार्मा कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रोल ब्रांड की आड़ से रिश्वत दी गई, जिसे स्वतः संज्ञान लेकर कमेटी बनाकर जांच करवाए जाने की मांग की गई। बहुत मामलों में यह जांच का विषय है कि इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा दिया गया था या रिश्वत दी गई थी अपने को आपराधिक प्रकरणों में कार्रवाई से बचने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी फार्मा कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने बिना अनुमति के, बिना एजेंसियों की अनुमति के अपनी दवाइयां बाजार में लॉन्च कर दी, मतलब जनता के साथ बहुत बड़ा जीवन के साथ खिलवाड़ किया। लोकसभा में यह बहुत चौंकाने वाली जानकारी प्राप्त हुई कि राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और अन्य एजेंसियों की अनुमति के बिना कुछ कंपनियों द्वारा बहुत सारी दवाइयां मार्केट में बेचना शुरू कर दी गई, जिसमें सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, हेट्रो, ये उन कंपनियों के नाम हैं जिन्होंने बीजेपी को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा भी विगत 2-3 वर्षों में दिया। ये जो जांच है, ये जो शिकायतें हैं, ये 2019-20 की है। आईटी की रेड भी इन कंपनियों पर पड़ी थी। तो क्या ये हम मान लें कि केंद्र सरकार को इसीलिए यह चंदा दिया गया कि उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण या उनकी बिक्री पर रोक न लगाई जाए? ये जांच का विषय है। हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है, निवेदन है कि जितने भी इस तरीके से कंपनियों ने खासकर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद या उनके पर किसी प्रकार के नोटिस जारी होने के बाद उन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में रिश्वतखोरी करी है, उसकी जांच होना चाहिए और उनके पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और केंद्र सरकार के ऊपर भी भ्रष्टाचार में इस तरीके से जो भी लिप्त अधिकारी कर्मचारी पाए जाते हैं या उनके नेता पाए जाते हैं, मंत्री विधायक पाए जाते हैं, उन पर भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा में यह दस्तावेज प्राप्त हुआ ये है, उसमें देख सकते हैं काफी कंपनियों के नाम है जिन्होंने बिना अनुमति के दवाइयां बाजार में बेचना शुरू करके जनता के साथ, जान के साथ खिलवाड़ किया है। उसके बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने के बाद, रिश्वतखोरी के बाद ये सारे मामले दब गए और कोई जांच नहीं हो रही है।